ओके गाइज, वेलकम बैक टू द जीएस चैनल। तो ये एपिसोड नंबर 8 है जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस जो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डैट इज़ नीट पीवाईक्यू ऑन स्पेशली ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो भी पीवाईक्यूज आपके आ चुके हैं अभी तक नीट में वो हम पूरे यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल आपको समझा दिया है। ओके, सो इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू बात करेंगे फॉर जेई पीवाईक्यूज कितने हैं, उसके बाद में एडवांस के भी देखेंगे। ओके, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ सर्टन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज म्यू। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको म्यू दिया है, आपको पता है वर्क फंक्शन जो है वो होता है आपका एच न्यू। ओके, ये न्यू क्या होता है आपका cut off frequency. So this is given new. If the radiation of frequency 2 nu impinges on a metal plate, the maximum possible velocity of emitted electron will be. So आपको V max निकालना है यहाँ पे। ओके, और क्या दिया है आपको, इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपको 2 म्यू गिवन है यहाँ पे। तो हमें इक्वेशन पता है दैट इज के मैक्स विच इज इक्वल्स टू ई माइनस फाइव। ये कौन सा इक्वेशन है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है ये। सो के मैक्स क्या होता है आपका हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ई क्या बनेगा आपका एच न्यू। न्यू कितना है यहाँ पे देखो 2 न्यू है, सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 न्यू माइनस फाइव कितना है एच न्यू, यहाँ पे लिखेंगे एच न्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 एच न्यू माइनस एच न्यू विल बी एच न्यू। यहाँ पे क्या आएगा हाफ एम वी मैक्स का वी मैक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी क्या निकल के आएंगे आपके सी 2 एच न्यू डिवाइडेड बाय एम एंड अंडर रूट ऑफ दिस। सो दिस विल बी योर आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, देखो 2013 में ये पूछा जा चुका है। सो यहाँ से आप टिक कर सकते हो ऑप्शन ए विच इज़ करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 2016 का। ओके, अब 2015 और 14 में आपका नीट नहीं हुआ था, वहाँ पे AIPMT कंटिन्यू किया था। ओके, सो इसमें हम देखेंगे ये क्वेश्चन में अभी क्या दिया है। सो गाइस इन दिस क्वेश्चन you can see when a metal surface is illuminated with a radiation of lambda the stopping potential is V. ओके, लैम्बडा के लिए देखो, अगर आपका मेटल सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ आपका लैम्बडा है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है V. इफ द सेम सरफेस सेम है, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ 2 लैम्बडा, अगर 2 लैम्बडा की फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस अगर वहाँ पे आते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम V/4। ओके, ये केस आपको गिवन है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटेलिक सर्फेसिस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है आपको। ओके, सो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या रहेगा वो आपको निकालना है। तो हमें पता है यहाँ पे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता रहना चाहिए, दैट इज वी नो आइंस्टाइन इक्वेशन तो हमें पता होता है, दैट इज के मैक्स विच इज इक्वल्स टू ई माइनस फाइव। ठीक है, तो के मैक्स विच इज इक्वल्स टू ई इंटू वी, ये क्या होता है, E इज a charge on electron and V is the stopping potential which is equals to what is your E is nothing but SC by lambda. Okay, minus phi is nothing but again SC by lambda naught. Okay, ये lambda naught क्या है आपका threshold wavelength, this is threshold wavelength. तो according to first equation you can see here when your lambda is when your incident wavelength is lambda. ओके, तो उस केस के लिए देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V. ओके, और यहाँ पे ये तो सेम ही रहने वाला है, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V/4, ओके, सो इन दैट केस योर इंसिडेंट वेवलेंथ इज 2 लैम्बडा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम SC/2 लैम्बडा माइनस SC अपॉन लैम्बडा नॉट। तो यहाँ से EV की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, तो EV हम यहाँ से निकाल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 2SC बाय लैम्बडा माइनस 4HC बाय लैम्बडा नॉट। सो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है, दिस इज इक्वल्स टू EV, दिस इज अगेन इक्वल्स टू EV, तो इसको आप इक्वेट कर सकते हो। तो इक्वेट कर लेना इसको, तो क्या आएगा देखो, कर लेते हैं इसको। सो 2SC अपॉन लैम्बडा माइनस 4HC अपॉन लैम्बडा नॉट विच इज इक्वल्स टू
SC अपॉन लैम्बडा माइनस SC अपॉन लैम्बडा नॉट, ये इक्वेशन बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो ये SC इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा SC बाय लैम्बडा। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको। सो ये इधर चला जाएगा, दिस विल बिकम 3SC बाय लैम्बडा नॉट। तो यहाँ से यू कैन सी SC SC विल गेट कैंसल, सो लैम्बडा नॉट की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे वो आ जाएंगी आपकी 3 लैम्बडा। सो ये बनेगा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, दिस इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो इजी सवाल था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी विच इज अगेन आस्क इन 2016। तो इस क्वेश्चन में देखो, फोटॉन्स विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन, अब फोटोन की एनर्जी यहाँ पे दिया है, आर इंसिडेंट ऑन द कैथोड in photoelectric cell, the maximum energy of emitted photoelectric is 2 electron volt. When photons of energy 6 electron volt are incident on cathode, no photoelectrons will reach the anode if the stopping potential of A relative to C. अब stopping potential निकालना हमें, ठीक है, A के C के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल? सी गाइस, होता क्या है, यहाँ पे होता है आपका कैथोड, यहाँ पे होता है एनोड, यहाँ से आते हैं रेडिएशंस और यहाँ से निकलते हैं आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब फोटोन की एनर्जी हमें गिवन है, हमें पहले तो इक्वेशन पता है, दैट इज के मैक्स विच इज इक्वल्स टू E-5, ओके। और के मैक्स विच इज इक्वल्स टू E-5, इसको क्या लिख सकते हैं हम, दिस के मैक्स इज नथिंग बट EV इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, EV विच इज इक्वल्स टू E-5, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे गिवन क्या है, कोई भी इक्वेशन यूज कर लेंगे हम। फोटोन विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस एनर्जी इज गिवन, कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट ऑन अ कैथोड, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रिक इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज नथिंग बट योर के मैक्स, ये आपका के मैक्स रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप फाई निकाल सकते हो इजीली। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो के मैक्स इज 2 विच इज इक्वल्स टू E इज गिवन 5 माइनस 5। तो यहाँ से जो है आपका फाई जो निकल के आने वाला है दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन गया आपका फाई। फाई क्या होता है आपका, फाई इज दी वर्क फंक्शन, है ना। फाई क्या होता है आपका, वर्क फंक्शन होता है। नाउ यहाँ पे देखो क्या बोला है उसके बाद में उन्होंने, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी एनर्जी कितना दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है ऑन C, ओके, सो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना चाहिए, सो डैट योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिलेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल A विथ रिस्पेक्ट टू C विल बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट एनर्जी अगर आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी। सो के मैक्स क्या बनेगा, यहाँ पे देखो के मैक्स का इक्वेशन अगेन सेम, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फाई तो हमने निकाला है, फाई तो सेम ही रहेगा, वर्क फंक्शन फॉर द मेटल, ओके, विच इज सेम। सो फाई कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से के मैक्स की वैल्यू निकल के आएंगे आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमें पता है दैट के मैक्स इज नथिंग बट E इंटू वी। सो के मैक्स होता है आपका E इंटू वी, E इंटू वी विच इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे निकालना क्या है, देखो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू C के, ओके। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रीराइट एज E इंटू पोटेंशियल एट कैथोड, जो कैथोड पे पोटेंशियल रहेगा, माइनस पोटेंशियल एट एनोड, ओके, विच शुड बी इक्वल्स टू योर 3 वोल्ट, ओके, 3 वोल्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल, ओके, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, बाद में कैंसिल कर लेंगे। सो इसको ही हम क्या बोलते रहे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज नथिंग बट आवर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से आप देख सकते हो दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप कैंसिल कर लो यहाँ से, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो V की वैल्यू आने वाली है, ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा वो माइनस इधर चला जाएगा, सिर्फ -3 वोल्ट, यहाँ से बन जाएगा आपका -3 वोल्ट। सो दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ओके। अगेन काफ़ी सिंपल सवाल था 2016 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं।
सो नेक्स्ट विच इज आस्क इन 2017, तो यहाँ पे देखो द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अभी गिवन है हमें, दैट इज लैम्बडा नॉट इज गिवन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज गिवन। तो यहाँ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर, ओके जो वेलोसिटी लैम्बडा गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके लैम्बडा गिवन है, नॉर्मल लैम्बडा गिवन है हमें और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे h की वैल्यू भी गिवन है, c की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, हमें वेलोसिटी निकालना है, ओके वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे, मैक्सिमम वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो वही होगा हमारा k max विच इज इक्वल्स टू e माइनस फाई होता है हमारा वर्क फंक्शन, ओके। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, क्या लिखेंगे हम इसको, SC बाय लैम्बडा माइनस SC बाय लैम्बडा नॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो लैम्बडा की वैल्यू कितना गिवन है आपको, लैम्बडा इज गिवन 2536 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, तो मैं इसको एमस्ट्रॉन्ग लिख सकता हूँ, 2536 एमस्ट्रॉन्ग, ओके दिस इज योर लैम्बडा। लैम्बडा नॉट कितना गिवन है, लैम्बडा नॉट इज अगेन गिवन, लैम्बडा नॉट इज 3250, इसको भी एमस्ट्रॉन्ग के टर्म्स में मैं लिख देता हूँ, ओके। तो ये बन जाएगा, दिस इज लैम्बडा नॉट। नाउ ये इक्वेशन में सिर्फ आपको पुट करना है। अभी इक्वेशन क्या है, के मैक्स क्या होता है हमारा, हाफ एम वी मैक्स का, वी मैक्स हाफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, अगर हमने एस सी यहाँ से कॉमन निकाला, ठीक है ये इक्वेशन से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना है हमारा 2536 एमस्ट्रॉन्ग माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट कितना है 3250 एमस्ट्रॉन्ग। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है लैम्बडा आपका एमस्ट्रॉन्ग में है, ठीक है। तो ये आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू क्या होती है एससी की, ये मैंने बताया था पहले 2-3 लेक्चर में, इसको मैंने कवर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। इसको आप लिख सकते हो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग, ओके। इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर अगर लिखना है तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। तो ये सीधा सीधा वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे 12400 एमस्ट्रॉन्ग, और ये इक्वेशन बन जाएगा आपका 12536 माइनस 1/3250, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अननोन क्या है, सिर्फ एम वी एम का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू मिलने वाली है आपकी, ओके दैट विल बी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो वैल्यू मिलेंगी आपकी समथिंग, इट इज़ कैलकुलेशन आप कर लेना इसका, ओके। तो ऐसे कुछ तो वैल्यू मिलेंगी आपके यहाँ पे, सो विच इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अब आपको वी मैक्स यहाँ से निकालना है, तो वी मैक्स कैसे निकालोगे आप, हाउ कैन यू फाइंड वी मैक्स हियर, इरेज कर देता हूँ जस्ट अ मिनट, ओके। सो वी मैक्स कैसे निकालोगे आप, यहाँ से वी मैक्स कैसे निकाल पाओगे आप, ईजी है। सो वी मैक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1.07 इंटू 2 है ना, इंटू 2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके, डिवाइडेड बाय क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ये सब वैल्यू पुट करने के बाद में आपको एक आंसर मिल जाएगा यहाँ से, सो दैट वी मैक्स, ठीक है। यहाँ पे ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये वी मैक्स का स्क्वायर है, ध्यान में रखना, ओके। सो यहाँ से जो आंसर मिलेगा आपको दैट विल बी 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी द वेलोसिटी। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो दिस इज 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अगेन यू कैन सी हियर गाइज दिस एंड दिस ऑप्शन इज बोथ आर करेक्ट, ओके। सो ऑप्शन ए एंड ओके, this is option B, this is option C and this is option D, okay। so option A and option D both are correct in this case। तो ये भी इजी सवाल था, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन था इसमें और तो कुछ नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2018 में आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सी व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 μ0, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 2 μ0 की, इज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज v1। अब मैक्सिमम वेलोसिटी एक केस में दिया है आपको v1, ओके। नाउ व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5v0, अब अगर हम रेडिएशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते, ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी बन जाएंगी उस केस में v2।
सो आपको निकालना है सिर्फ रेशो V1/V2 का। अब सिर्फ इसमें इक्वेशन पता रहना चाहिए दैट के मैक्स विच इज़ इक्वल्स टू E-5 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो E विच इज़ इक्वल्स टू के मैक्स प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे देखो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट, सो दिस इज़ नथिंग बट SC बाय इसको ओके फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे इसको। सो H न्यू विच इज़ इक्वल्स टू के मैक्स प्लस 5 विल बी H न्यू नॉट, ऐसे कुछ तो आएगा इसका इक्वेशन। ओके, सो न्यू कितना दिया है देखो, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, सो यहाँ पे लिख सकते हैं H2 न्यू नॉट विच इज़ इक्वल्स टू के मैक्स प्लस H न्यू नॉट। सो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बी H न्यू नॉट माइनस H न्यू नॉट, दिस विल बिकम H न्यू नॉट विच इज़ इक्वल्स टू के मैक्स इज हाफ m V1 का स्क्वायर। ओके, V1 का स्क्वायर बिकॉज यू कैन सी वेलोसिटी इज V1 गिवन हियर। ओके, ये बन जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में क्या दिया है, सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी कितना है 5V0, सो H5V0 विच इज़ इक्वल्स टू के मैक्स अगेन प्लस H न्यू नॉट। ओके, तो यहाँ से के मैक्स क्या बन के आएगा आपका, दैट विल बी 4H न्यू नॉट, ये बनेगा। सो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, हाफ m V2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4H न्यू नॉट, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को जस्ट डिवाइड कर लेना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H न्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4H न्यू नॉट विच इज़ इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर। सो H न्यू नॉट विल गेट कैंसल, तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2। सो दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, यू कैन सी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो अगेन यू कैन सी गाइज इन 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था वो भी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं था, और यू कैन सी गाइज कंसिस्टेंटली जो है वो क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आते हैं। ओके, सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है नीट वालों के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन गिवन है अभी 5 विच इज गिवन टू, दैट इज 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंसेस। ये तो काफ़ी इजी सवाल हो गया। 5 विच इज इक्वल्स टू होता है हमारा SC बाय लैम्बडा नॉट। ओके, तो हमें लैम्बडा ही निकालना है। सो लैम्बडा नॉट विच इज इक्वल्स टू SC अपॉन 5 की वैल्यू है 4। SC की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, अभी बताया था मैंने, 1240 डिवाइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है ये। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें गिवन है, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा हमारा 310 नैनोमीटर। सो दिस विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, सो ये तो काफ़ी इजी सवाल था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, जो कि पूछा गया था 2020 में। ओके, सो ये क्वेश्चन देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है आपकी विच इज़ 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। उसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अब फ्रीक्वेंसी कैसा किया है, दिस फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है हमने, हाफ कर दिया है। ओके, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने हाफ कर दिया है। फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल, और इंटेंसिटी को क्या कर दिया यहाँ पे, डबल कर दिया। अब आपको पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है। ओके, तो आप डायरेक्टली इसको देखोगे एंड कोई तो ऑप्शन यहाँ से टिक करके आओगे, बट यहाँ पे देखो गाइस क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी आपकी, इसको अगर हाफ किए तो ये 0.75 कुछ तो बनेगा, है ना, ऐसे कुछ तो आएगा ये 1, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज़ V0। सो योर V0 जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ऐसा केस है, मतलब अगर आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं ना। अगर आप इंटेंसिटी कितने भी बढ़ाओ तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं तो वहाँ पे करंट होगा ही नहीं। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा आपका। ओके गाइज, सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन 2020। सो यू कैन सी गाइज, इतने ईजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके गाइज, सो दिस इज इनफ फॉर दी टुडेज क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम जेई के क्वेश्चंस और एडवांस के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ गुड डे, थैंक यू।